आज इजराइल एक साथ कई मोर्चे पे जंग लड़ रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से एक साथ युद्ध लड़ने वाला अकेला देश है। इजराइल अपनी जिद और हौसले के चलते वो सभी दुश्मनों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इजराइल जानता है कि लड़ाई बढ़ेगी, इसलिए वो अपने हथियारों को धार देने में जुटा हुआ है। आज वो ऐसे हथियार बना रहा है जो कम लागत में दुश्मनों को ज्यादा दर्द देने वाले हैं। लंबी मेहनत के बाद इजराइल ने अपना वो ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही थी। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसका नया लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम सफल परीक्षण के बाद इस साल तैनाती के लिए तैयार है। इजराइल के इस नए जंगबाज को युद्ध का गेम चेंजर माना जा रहा है क्योंकि ये मॉडर्न वॉरफेयर के अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अभी पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइल दागने में करीब $50,000 यानी 40 लाख रुपए तक का खर्च आता है। वहीं नए डिफेंस सिस्टम के तहत यह खर्चा बेहद मामूली होगा। देखिए रिपोर्ट। हुती का घातक से घातक ड्रोन आसमान में ही तबाह कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह की विनाशकारी मिसाइलों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमास के बारूदी रॉकेट को चंद सेकंड में धुआं धुआं कर दिया जाएगा। क्योंकि इजराइल अब अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाने के मिशन में जुट गया है। नेतन्याहू ने अब ठान लिया है कि जब तक मिडिल ईस्ट में एक भी दुश्मन जिंदा है, वो रुकने वाले नहीं हैं। And a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. अपने इसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ऐसे हथियारों की फौज तैयार कर रहा है जो अपने दम पर सर्वनाश ला सकते हैं। इजराइल ने अपने दुश्मनों की खाल उधेड़ने के लिए ऐसा रक्षक तैयार कर लिया है जिसके नाम से दुश्मन कांपने लगा। नेतन्याहू के ये नायक हैं आयरन बीम। ये इजराइल का नया एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत जल्द मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आयरन बीम को लेकर ऐलान किया है। इजराइल का लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। आने वाले महीनों में इस अत्याधुनिक सिस्टम की बैटरियों की तैनाती की जाएगी। इजराइल ने साफ किया है कि आयरन बीम बैटरियों का उत्पादन और तैनाती बड़े पैमाने पर की जाएगी। इसे कुछ खास जगह तक सीमित नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब है कि इजराइल एक ही वार से मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचाने की तैयारी कर रहा है और इसका यह हथियार हुती विद्रोहियों के साथ ईरान जैसी बड़ी ताकतों से निपटने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब ड्रोन अटैक की बात आती है तो ये इंडिविजुअल अटैक्स नहीं होते हैं। स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में एक साथ कई ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं जो कि इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए ही भेजे गए हैं। ड्रोन्स को हवा में मार गिराने के लिए आप आयरन डोम जैसे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी वजह से आयरन बीम बनाया गया है और आयरन बीम इस तरह के स्वार्म टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त काट साबित हो सकता है। और इजराइल इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि भविष्य में इस तरह के जो भी अटैक्स होते हैं हुतीस की तरफ से, उनको समय रहते नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इजराइल के मुताबिक आयरन बीम एक साथ कई हवाई खतरों का मुकाबला करेगा। ये एक बार में एक या दो खतरे को गिराने तक सीमित नहीं है। ये उच्च शक्ति वाली लेजर प्रणाली है जो लक्ष्यों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह करती है। यह 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर की दूरी से काम कर सकती है। आयरन बीम
आयरन बीम एम और लाइट बीम जैसे लेजर का एक बड़ा फायदा यह है कि ये दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को अपनी टेरिटरी में पहुंचते ही मार गिरा सकते हैं। मतलब दुश्मन ने अपनी सीमा से इन हथियारों को इजराइल पे दागा तो ये इजराइल में घुसते ही तबाह कर दिए जाएंगे। छोटे ड्रोन और रॉकेट हमलों के खिलाफ ये जंगबाज काफी कारगर साबित होगा। ड्रोन बेहद छोटे होते हैं, रडार की पकड़ में नहीं आते, इस वजह से आयरन डोम भी चकमा खा जाते हैं। मगर आयरन बीम छोटे ड्रोनों को भी मार गिराएगा। सिस्टम से एक लेजर बीम टारगेट की तरफ छोड़ी जाएगी। ये लेजर बीम कुछ ही देर में दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट को गर्म करके आसमान में ही नष्ट कर देगी। आयरन बीम का जो टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है कि शॉर्ट रेंज से आने वाली हर एक थ्रेट, चाहे वो मोटार की फायरिंग हो या फिर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हो, यूएवीज हो, ड्रोन्स हो या फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हो, इन सब को एक एक करके और एक साथ भी ये निशाना बना सकता है। इतने मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ निगोशिएट कर पाना, ये आयरन बीम जैसे एक नए सिस्टम की वजह से ही हो पाया है और इजराइल इसकी वजह से अपनी जो एक एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको मल्टी लेयर कर पाने में सफल हुआ। जंग में बम बारूद का धमाका कर इजराइल बेहिसाब पैसा खर्च कर रहा है। वहीं दुश्मनों के हमलों को नाकाम करने में उसके डिफेंस सिस्टम में लगी काफी महंगी मिसाइलों को दागना पड़ता है। लेकिन आयरन बीम से अटैक को निस्तो नाबूद करने में खर्चा काफी कम हो सकता है। पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइल दागने में जहां करीब $50,000 यानी 40 लाख रुपए का खर्च आता है, वहीं लेजर से लक्ष्य भेदने की लागत बेहद मामूली है। मतलब अगर इजराइल पर नजदीकी दूरी से रॉकेट या ड्रोन हमला होगा तो आयरन बीम उन्हें आसमान में ही जला देगा, वो भी औने पौने दाम में, और एक साथ कई हमलों को नाकाम कर देगा। इसलिए इसे नेतन्याहू का गेम चेंजर हथियार बताया जा रहा है, जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।